सूरजपुर गांव भारत के हृदय में स्थित एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने हरे भरे खेतों, उर्वर माटी और सरलता भरे जीवन के लिए जाना जाता था। वहां के लोग बेहद मिलनसार और स्नेही थे। हर एक घर की अपनी एक कहानी थी जो पीढ़ियों से आगे बढ़ रही थी। यहीं पर स्थित था एक खूबसूरत घर जिसमें रहती थी सुहाना। सुहाना 20 वर्ष की एक मासूम लड़की थी। उसकी आंखें जैसे किसी हिरण की आंखें, उसकी मुस्कान जैसे चमकता हुआ सूरज और उसका दिल जैसे समुद्र की गहराई। उसकी हर एक बात में एक मिठास थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। वहीं दूसरी ओर था आरव। आरव 22 वर्ष का एक प्रतिभाशाली और मेहनती लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और उसके दिल में बड़े अरमान। वह अपने परिवार के साथ खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे गांव के बाकी लड़कों से अलग बनाती थी। गांव में हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा। मेले में रंग बिरंगी रोशनी, खिलखिलाते बच्चे, खुशहाल चेहरे और तरह तरह की दुकानें सजी थीं। वहीं एक चूड़ी की दुकान पर सुहाना अपने हाथों के लिए चूड़ियां देख रही थी। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों का आकर्षण देखते ही बनता था। अचानक भीड़ में उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजरें आरव से मिलीं। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी और सुहाना भी मुस्कुराई। उस दिन उनकी आंखों की वह पहली मुलाकात थी जो दोनों के दिलों में बस गई। आरव का दिल पहली बार इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उसे कुछ अनमोल मिल गया हो। वह अपनी भावनाओं को समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह सुहाना से प्रभावित हो गया था। एक दिन जब मौसम बेहद प्यारा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, आरव और सुहाना दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अचानक बारिश तेज हो गई और दोनों एक ही पेड़ के नीचे आ गए शरण लेने। यह पहली बार था जब वे दोनों अकेले मिल रहे थे। बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं और उनकी बातें और भी मधुर हो रही थीं। दोनों ने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें साझा की। आरव ने सुहाना को अपने बचपन के किस्से सुनाए, कैसे वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था और किस तरह उसने अपने जीवन में संघर्ष किया। सुहाना ने भी अपने बचपन की यादें साझा की, कैसे उसकी माँ उसे लोरी सुनाकर सुलाया करती थी और कैसे उसके पिता उसके लिए हर रोज नई नई कहानियां लेकर आते थे। आरव को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह सुहाना से बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन उसे अपने दिल की बात बताने में बहुत डर लगता था। उसे यह डर सताता था कि अगर वह अपने दिल की बात कहेगा तो कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए। वह हमेशा उसकी देखभाल करता था और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था। एक दिन जब सुहाना को बुखार हो गया तो आरव ने उसकी बहुत देखभाल की। उसने रात भर जागकर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं और उसकी देखभाल की। उस रात सुहाना ने आरव की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। उसे यह एहसास हुआ कि वह भी आरव से बहुत प्यार करती है। सुहाना भी आरव के प्रति विशेष महसूस करने लगी थी और एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर आरव को अपने दिल की बात कह दी। आरव भी अपने दिल की बात बताते हुए बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुहाना। उन दोनों का प्यार अब सबके सामने आ गया था, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। सुहाना के परिवार ने आरव के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन आरव और सुहाना ने अपने प्यार के आगे किसी भी मुश्किल का सामना करने का निश्चय किया।
सुहाना के माता-पिता चाहते थे कि उसकी शादी किसी संपन्न परिवार में हो, लेकिन आरव का परिवार इतना संपन्न नहीं था। आरव और सुहाना ने अपने प्यार के लिए लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे अपने प्यार में अडिग रहे। गांव के लोग भी सुहाना और आरव के रिश्ते के खिलाफ थे। वे उन्हें समाज की नियमों का उल्लंघन करने वाला मानते थे, लेकिन आरव और सुहाना ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी सच्ची प्रेम कहानी को समझने लगे और उनका समर्थन करने लगे। कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के बाद आखिरकार एक दिन उनकी शादी हो गई। यह शादी गांव में एक बड़े उत्सव की तरह मनाई गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन की नई शुरुआत की। शादी के समय दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे। शादी के बाद आरव और सुहाना ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वे दोनों अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। आरव ने खेतों में और मेहनत करनी शुरू की और सुहाना ने भी अपने परिवार के कामों में हाथ बटाने लगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद एक दिन आरव को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। सुहाना ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आरव ने अपने अंतिम समय में सुहाना का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, सुहाना। एक लम्हा तहमा, एक सन्नाटा छा गया। सुहाना का दिल तहमा और सब एक पल में ही खत्म हो गया। वो समय एक ऐसी तूफान लाई सुहाना के जिंदगी में, जो उसकी सारी दुनिया एक पल में ही उजाड़ दी। आरव की मृत्यु ने सुहाना का दिल तोड़ दिया। उसने अपने प्यार को खो दिया था, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहीं। सुहाना ने आरव की याद में अपना जीवन जिया और गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह हमेशा दिलों में जिंदा रहता है।